प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस चालू हो रही हैं। तो पहले कि हम 2 चैप्टर आपको पहले भेज चुके हैं अभी, तो उनको आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अब मैं कक्षा 5वीं हिंदी सब्जेक्ट हिंदी का पाठ 3 पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ। आप लोग बुक्स ले ली होंगी, नहीं ली तो अभी बुक्स ले लीजिए। आप लोग जल्दी कीजिए, और कॉपी में फिर लिखना है तो वो सब ज़रूरी है, इसलिए बुक्स होना और कॉपी होना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं पाठ 3 पढ़ता हूँ, कक्षा 5वीं का पाठ 3, संचार युग। पाठ का नाम है संचार युग, एक विज्ञान लेख है ये। तो मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए, और मैं कल इसके क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप करूँगा, तो आप लोग उसको ध्यान से लिखना, अच्छी राइटिंग में लिखना और फिर मेरे को भेजना। ठीक है, तो अब सुनिए पाठ। आधुनिक युग संचार क्रांति का युग है। संचार का अर्थ है संदेश अथवा सूचना देना। इस प्रकार जो साधन संदेश अथवा सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए काम में लाए जाते हैं, उन्हें संचार के साधन कहते हैं। वो तो आप लोग समझते हैं, संचार यानी एक दूसरे से बात करने का माध्यम, एक दूसरे के पास चीजें पहुंचाने का माध्यम संचार कहलाता है। प्राचीन काल में कबूतर पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे। घुड़सवार संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। तब संदेशों को पहुंचाने में बहुत समय नष्ट होता था, किंतु वर्तमान समय में संचार में से एक उत्तम साधन विकसित हो गए हैं। आज हमारे पास रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, टेलीग्राम, टेलेक्स, फैक्स, टेलीप्रिंटर, इंटरनेट आदि संचार के आधुनिक साधन उपलब्ध हैं। इन साधनों द्वारा संदेशों को कुछ ही क्षणों में दुनिया के किसी भी कोने में सरलता से भेजा सकता है। आइए इनके विषय में विस्तार से जानें। रेडियो पर हम गीत, संगीत, समाचार, खेतीबाड़ी, खेलकूद और सामाजिक कार्यक्रम सुन सकते हैं। रेडियो परिवार के सभी लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और समाचारों की ताज़ा जानकारी प्रसारित करता है। ये रेडियो है। अब टेलीविज़न पर हम सुनने के साथ साथ दृश्यों को देख भी सकते हैं। जो टीवी बोलते हैं अपन, जिसको टीवी देखते हैं, तो उस पर वो बोलता है और अपन सुनते हैं, देखते हैं, तो वही है। यह संपूर्ण संसार की घटनाओं, फिल्मों, मनोरंजन कार्यक्रमों, कृषि कार्यक्रमों और अनेक सामाजिक कार्यक्रमों में हमारे सामने साक्षात ले आता है। इसके द्वारा हम घर बैठे दुनिया देख सकते हैं तथा हर प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे देश में रेडियो और टेलीविज़न का प्रसार दूर दूर ग्रामीण स्थानों तक है। इसके प्रसारण को सभी लोग रुचिपूर्ण सुनते और देखते हैं, जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। कुछ साल पहले तक संचार के साधनों में टेलीग्राम का महत्वपूर्ण स्थान था। इसके माध्यम से कम समय में संदेशों को लिखित रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। पहले बधाई संदेश, शोक संदेश भेजने में या किसी की बात को शीघ्रता से पहुंचाने में टेलीग्राम का खूब उपयोग होता था। सरकारी कामकाज में टेलीग्राम का उपयोग होता था, परंतु अब आधुनिक संचार के साधनों का विकास होने में टेलीग्राम का उपयोग बहुत कम हो गया है। आज का जीवन टेलीफोन के बिना अधूरा सा प्रतीत होता है। आज यह संचार का प्रमुख साधन बन गया है। इससे हर प्रकार का संदेश तुरंत ही इच्छित व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। बस हमारे नंबर डायल करते ही व्यक्ति से वार्तालाप होने लगता है। अब भारत के गांवों में भी टेलीफोन पहुंच गया है। यह देश विदेश में सूचनाओं के आदान प्रदान का एक श्रेष्ठ और सस्ता साधन है। मोबाइल फ़ोन ने तो टेलीफोन को भी पीछे छोड़ दिया है। इससे हमारे देश के शहरों और कस्बों में अपनी विशेष जगह बना ली है। गांव में भी मोबाइल फ़ोन का प्रचार निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसे हम बिना तार का टेलीफोन भी कह सकते हैं। छोटे से मोबाइल फ़ोन को जेब में रखकर हम कहीं भी जा सकते हैं और टेलीफोन के सामान ही वार्तालाप के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं।
इसकी लोकप्रियता अति तीव्र गति से बढ़ी है। आज साधु संत, शहरी ग्रामीण, धनी निर्धन सभी मोबाइल फोन पर बात करते दिखाई देते हैं। टेलेक्स एक महत्वपूर्ण संचार का साधन है। टेलेक्स के द्वारा समाचार तीव्रता से जाता है और भेजे जाने वाले स्थान पर टेलीप्रिंटर द्वारा स्वतः ही टाइप हो जाता है। टेलीप्रिंटर के आविष्कार से समाचार या संदेश का लिखित रूप में पहुंचना संभव हो गया है। फैक्स मशीन से हम छपे हुए संदेश को ज्यों का त्यों एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। जब हम किसी लिखित कागज को डालते हैं तो वह तत्काल भेजे जाने वाले स्थान पर स्थित फैक्स मशीन में जाता है और वहां उस कागज की प्रति छपकर बाहर आ जाती है। इंटरनेट के आविष्कारों से तो संचार अत्यंत सुविधाजनक हो गया है। अब हम कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़कर ईमेल द्वारा संदेश को देश या विदेश में तुरंत भेज सकते हैं। इंटरनेट पर समाचार, गीत, संगीत, फिल्म आदि का आनंद उठा सकते हैं। इंटरनेट से जुड़ते ही संचार पर भी जानकारी हमारी आंखों के सामने होती है। आज संचार के आधुनिक संसाधनों ने पूरे विश्व को जोड़कर एक कर दिया है, जिससे आप आगामी दूरियां समाप्त हो गई हैं। वास्तव में यह संचार क्रांति का युग है। तो अपन देखते हैं कि आज का युग कितना फास्ट है। किसी से बात करना है, एक क्लिक में उससे बात हो जाती है। तो इसी पार्ट में यही बताया गया है। अब मैं कल इसके क्वेश्चन आंसर आपको व्हाट्सएप करूँगा और शब्दार्थ वगैरह आप लोग बुक खरीद लीजिए तो शब्दार्थ उसमें से लिखना, या मैंने लिखे होंगे तो आप लोग उसको पूरी अच्छी राइटिंग में लिखना